बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मैं हफ़्ते के आज पहले दिन आपसे मुखातिब हूँ और मुझे नज़र आता है कि ये हफ़्ता जो है मज़ीद जंगों की तरफ ले जाएगा। एक तरफ अमेरिका है जो कि मुसलसल ईरान को धमका रहा है और मैंने आपसे कहा था ये वाला हफ़्ता जो है ये इसी में गुज़रेगा। दूसरी तरफ मुसलमान मुल्क जो हैं ये आपस में गुत्थम गुत्ता होने की तैयारियों में हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा ड्रोन कहाँ से उड़ता है और कहाँ आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये इमाम नईम बिन हम्माद हैं। उनकी किताबुल फ़ितन है जिसमें हदीस नंबर 981 है जिसमें ये कहा गया कि आखिरी ज़माना और जो जंग होनी है जिसको मैं जिसका अक्सर ज़िक्र करते हुए जो है मलहमतुल उज़्मा और कुबरा ज़िक्र करता हुआ मैं ख़ुद भी डर जाया करता हूँ। उससे पहले छोटी छोटी जंगें होंगी और उम्मत इस तरह से आपस में बरसरे पेकार होंगी जैसे कंगी में कंगी फंसी होती है। कंगी के धंधे होते हैं ना जी, कंगी को कंगी में फंसा के ज़रा देखिएगा वो कैसे सख्त फंस जाती है। और इसमें आगे चलकर मुस्तदरक हाकिम में एक हदीस है जो कि मुस्लिम ने भी रवायत की है और उन्होंने कहा है कि दो खैमों में उम्मत तकसीम हो जाएगी, एक हक़ का एक बातल का, और इनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें मेरे जहन में क्यों आ रही हैं? देखें, अबू धाबी के एटमी प्लांट पर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पावर रिएक्टर है, उसके जनरेशन रूम के ऊपर एक ड्रोन गिरता है, आग लगती है, आग भड़क जाती है। पहले बयान आता है कि ये मगरब की तरफ से आया है। मगरब आप समझते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के मगरब में सऊदी अरब है और इसके मशरिक़ में मुत्तहिदा अरब अमारात है। शैतान का ज़माना जो है वो करन जो है वो उसका मशरक़ से शुरू होना है। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अक्सर आपके साथ ज़िक्र करता रहता हूँ। अच्छा, ये ड्रोन्स आते हैं, पहले ये कहा जाता है ये मगरब से आया है, फिर ये ईरान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया नहीं पता चला। और मैंने आपसे कहा था कि अबू धाबी के जो पावर प्लांट्स हैं, जो उसके ऑयल डिपोज़ हैं, उन पर नज़र रखिए। जैसे ही कुछ बड़ा होने लगेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। उठाएं मेरे पिछले व्लॉग्स और उसमें देख लें मैंने आपसे क्या कहा था। अब आ जाए सऊदी अरब की तरफ, जिस पर 3 ड्रोन्स जो हैं फ़ायर किए जाते हैं और फायरिंग के बाद इनको नाकाम यानी इन ड्रोन्स को नाकाम बना दिया जाता है। कहा गया है कि ये ड्रोन्स जो हैं इराक़ की जानिब से आए हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने यह कहा कि इसका जवाब हम वक्त आने पर देंगे। कौन से वक्त आने पर देंगे इसका फ़ैसला सऊदी गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन वो जो उम्मत कंगी में कंगी की तरफ फंसती चली जा रही है, ईरान है तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात पर, मुत्तहिदा अरब अमारात है तो वो ईरान पर। इसी तरह अब सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है, कभी इराक़ की तरफ कभी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ। तो ये वो सारा खित्ता जो कि बड़ी जंग मलहमतुल उज़्मा से पहले पहले आपस में कंगी की तरह फंसेगा और 2 हिस्सों में तकसीम उम्मत हो जाएगी। एक हिस्सा जो है वो हक़ पर होगा और एक हिस्सा जो है वो बातल पर होगा। हक़ पर तो वही होंगे जो मक्का मदीना के साथ होंगे। मैं याद रखिएगा ये बात, ये रहना है, दज्जाल ने ना मक्का जाना है ना मदीना जाना है। यानी ये इलाका जो है जिसके हम हरमैन शरीफैन बने हैं या मुहाफ़िज़ुल हरमैन शरीफैन बने हैं, ये हित्ता क़यामत के तक रहना है और इसी हित्ते में सारा कुछ होना है। वैसे तो आज का ज़माना शुरू हो गया, अब आपको नज़र भी आएगा कि दुनिया कैसे जौक दर जौक जो है वहाँ पर पहुँचेगी। लेकिन सूरत हाल हर वक्त गुज़रते वक्त के साथ संगीन से संगीन तर होती चली जा रही है। यहूदियों और सहूनियों का बिछाया जाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजों में ही कहना चाहिए या अपने शिकंजे में पूरी उम्मत मुस्लिमा को लेता चला जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इत्तेहादी हुए और यहाँ से ईरान पर हमला किया जाएगा। ईरान से जो हमला होगा वो मुत्तहिदा अरब अमारात पर होगा। सारी जंग जो है घेर कर इस हित्ते में लाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि ये जो सऊदी अरब पर ड्रोन्स फायर हुए ये किन्होंने किए थे, ये एक और सवाल उठता है। फिर अबू धाबी में जो प्लांट पर हुआ ये कभी कहा जाता है कि ये हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई है, कभी कहा यानी ये इसका मतलब है ईरान, और कभी कहा जा रहा है ये मशरिक़ की तरफ से मगरब की तरफ से आए थे और इन्होंने तबाही मचाई है। ये मुल्क आपस में बरसरे पेकार ना हो जाए, पाकिस्तान इसकी कोशिश कर रहा है, उम्मत मुस्लिमों को एक करने की कोशिश कर रहा है, समझा रहा है कि भाई इसमें हम सब का नुकसान है और वो वक्त
जो कभी क़यामत से पहले आना है, यानी उस बड़ी जंग से पहले जो यहूद व नसारा के साथ और नाम नहाद मुसलमानों के एक गिरोह के साथ असल वाले मुसलमानों ने लड़नी है, उससे पहले छोटी जंगों को शुरू ना किया जाए। ये निशानी जो है इसको मुकम्मल ना किया जाए। लेकिन देख लीजिए जो मैंने आपको हदीस बयान की इमाम नईम बिन हम्माद की किताबुल फितन से, उसके मुताबिक अब हम उलझते चले जा रहे हैं और ये उलझना जो है यहूद व नसारा के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए नुकसानदेह है। असला हम उनसे यहूद व नसारा से ख़रीदेंगे, अपना तेल यानी उम्मत का वो जो दौलत है उसको ख़र्च करके असला ख़रीदेंगे और एक दूसरे पर वार करेंगे, लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। अब मुझे एक हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है, जिसमें जो मैं बचपन में पढ़ा करता था, जिसमें ये कहा गया था कि क़यामत के नज़दीक मारने वाले को पता नहीं होगा कि वो क्यों मार रहा है और मरने वाले को पता नहीं होगा वो क्यों मर रहा है। होंगे दोनों मुसलमान ही, यानी आपस में ये बरसरे बेकार रहेंगे। आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी मैंने आपको बता दिया कि अब अरब ममालिक जो हैं यहूद व नसारा की साजिश के तहत एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए या लड़ भिड़ने के लिए तैयार हैं। तो किसी को बाहर से आकर इनके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दूसरे को फ़तह करेंगे। हालांकि ये फ़तह नहीं होगी, फ़तह यहूद व नसारा की होगी। सारा ज़ोर जो इसराइल की तरफ लगना था उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और इस डाइवर्शन से जो है वो फ़ायदा उठाया जाएगा और ये फ़ायदा जो है आने वाले वक्त में मुसलमानों के लिए मज़ीद कड़ा वक्त या सख्त वक्त जो है वो ला रहा है। अल्लाह पाक हमें इस सख्त वक्त से जो है महफूज रखें और हमें इस बात की तौफीक दे कि पाकिस्तान को, कि वो उम्मत मुस्लिमा को एक करने में कामयाब हो। हम क़यामत को जितना रोक सकते हैं या सात को जितना रोक सकते हैं, सा कहा गया है कुरान में इसको। उस लम्हे को जब सब कुछ तबाह हो जाएगा उसको सा कहा गया है, वाक़या कहा गया है। और जब हम दोबारा उठ खड़े होंगे उसको क़यामत कहा गया है। ये एक अलग बहस है। हम वैसे सारी चीज़ों के लिए क़यामत का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये क़याम से निकला है, यानी खड़े होना दोबारा से। वो आखिर में होना है, उससे पहले जो अलवाक़या है, जो सा है वो आना है और उस सा पे जो है सब कुछ होना है। अल्लाह पाक आपको हमें सबको महफूज रखें। मुझसे अगर गलती कोताही है तो मैं अल्लाह पाक से भी तौबा करता हूँ, आपसे भी माफ़ी का तलबगार हूँ। आप भी मुझे माफ़ रखिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी गलती ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसकी इस्लाह कर सकूँ। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।